हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम रजनी रंजन है और आप सब देख रहे हैं इजी फिजिक्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़िज़िक्स आसान कैसे लगेगा। फ़िज़िक्स को आसान करने का दो मेथड है जो आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं कि जब कभी कहा जाए कि आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आप क्या करते हैं? सपोज अगर कहीं भारत लिखा हुआ है, अगर भ नहीं पता हो, र नहीं पता हो, त नहीं पता हो, आकार नहीं जानते हो, तो क्या गलती सलती आप इसको भारत पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट आपको ये अल्फ़ाबेट लेटर का ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरत आपको मैं दो मेथड में बताऊंगा कि क्या क्या ज़रूरत है। सपोज़ अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर मुझे एच नहीं पता हो, भाई इसको क्या कहेंगे, इसको आई नहीं पता हो, एन नहीं पता हो, डी नहीं पता हो, यू नहीं पता हो, तो क्या मैं गलती सलती इसको हिंदू या कुछ पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। जितना इम्पोर्टेंट आपको ये अल्फ़ाबेट का ज़रूरत है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जस्ट लाइक फिज़िक्स में भी यही दो चीज़ ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिज़िक्स भारी लगेगा, समझ में आएगा ही नहीं। और ये दो चीज़ क्या है मैं आज बताऊंगा। पहला मेथड है ये बेसिक चीज़, जिस तरह से ये अल्फ़ाबेट का मैंने एग्जांपल दिया कि जितना इम्पोर्टेंट ये अल्फ़ाबेट है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका क्लियर है तो आपको फ़िज़िक्स समझने में, प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी 10th लेवल तक जो आप पढ़े हैं वो सारा यूज होगा आगे। 11th 12th जो भी फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग 10th तक यूज करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ने पढ़ा होगा, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, लॉग एंटी लॉग। चलिए ये सब 10th तक और भी जो कुछ आप पढ़े होंगे वो सब आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके अलावा 10th के अलावा आपको 11th 12th में जो यूज होगा आपको, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और मैं एट लास्ट वेक्टर भी यूज़ करूँगा, क्योंकि वेक्टर को बैकबोन मानते हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी बैकबोन पर डिपेंड है, स्केलेटन पर डिपेंड है, उसी तरह से हमारा फिजिक्स
वेक्टर पर डिपेंड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। तो हम बता रहे थे कि फिजिक्स को आसान करने का 2 मेथड है। पहला मेथड तो हो गया आपका बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। दूसरा आप उतार सकते हैं इसको या पॉज करके आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड फ्रेंड, दूसरा मेथड मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, मन नहीं लगता होगा। फर्स्ट मेथड हम लोग देख लिए कि बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, बेसिक में क्या क्या चीज़ आता है वो हम लोग देख लिए और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 करके। दूसरा मेथड हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन एराइज करना है, अपना मन में क्वेश्चन एराइज करना है, चाहे जितना भी तरह का क्वेश्चन हो। जैसे W और H से होने वाले क्वेश्चन, वाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, etc। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, सपोज, और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आप फिजिक्स, नॉट ओनली फिजिक्स, कोई भी साइंस चीज़ अगर आप सीखना चाह रहे हैं, साइंस से रिलेटेड, बायो हो, फिजिक्स हो या कोई भी साइंस को आप रियल लाइफ से कोरिलेट कीजिए। जो आप रियल लाइफ में देखते हैं उससे और ज़्यादा आप समझ सकते हैं, उससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। देखिए, जैसे टेबल पर कोई बुक्स रखा हुआ है, सपोज कोई ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब दिन रात घर में देखते हैं कि टेबल पर इतना कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ब्लॉक कोई रखा हुआ है तब ज़रा सोचिए कि इस ब्लॉक के चलते कौन फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक के चलते कौन फोर्स लगा रहा होगा। देखिए तो आ गया क्वेश्चन, क्यों फोर्स लगा रहा होगा, कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, कैसे फोर्स लगा रहा होगा, क्या फोर्स लगा रहा होगा, कब फोर्स लगा रहा होगा। क्वेश्चन एराइज कीजिए, आप अपना मन में क्वेश्चन एराइज कीजिए कि भाई अगर हम टेबल पर ये ब्लॉक रखे हुए हैं तो ज़रा ये सारे क्वेश्चन आप एराइज करके देखिए कि भाई ये ब्लॉक जो रखे हैं इसके चलते कौन फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, कैसे फोर्स लगा रहा होगा, क्यों फोर्स लगा रहा होगा। तो देख लीजिए, इस पर कोई मास है, टेबल पर 10 kg ब्लॉक रखे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटी फोर्स जो है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो mg फोर्स नीचे लग गया। अगर कोई फोर्स अगर इस सरफेस को दबाएगा, फोर्स लगाएगा, सपोज mg फोर्स से कोई नीचे प्रेस कर रहा है, तो क्या ये चुप बैठेगा? सरफेस भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। तो एक इधर भी आ गया, जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी कोई दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन हम ये अभी समझाना चाह रहे हैं कि आप हर स्टेप में, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, लेकिन आप इतने सारे क्वेश्चन एराइज करना है। इतने सारे क्वेश्चन एराइज करने के बाद भले आपको आंसर मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी आंसर मिल गया, इतने सारे क्वेश्चन का अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर मिल गया तो सोचिए क्या होगा। मन करेगा कि चलो भाई दूसरा का भी आंसर ढूंढते हैं, तीसरा का भी ढूंढते हैं। ये जो ढूंढते हैं क्या है? इंटरेस्ट।
जैसे ही आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो आपको कोई फिजिक्स सीखने से रोक नहीं सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो कुछ भी इसमें और कुछ डाउट क्लियर करना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो जैसे ही लोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।